अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कद्दू के लिए हमने बेड्स बनाए थे, तो अभी हमने उन लाइनों में ब्लैक शापर डाल दिया और उनमें सुराख भी कर दिया गया। तो ऐसा है, जहाँ पे ये सुराख हुए हैं यहाँ पे हमने डीएपी और फ्यूरोडान डाला है जहर को, इन्हीं जगहों पे जहाँ पे सुराख है, यहाँ पे लाइन की सूरत में। तो दोस्तों ये है इसके लिए, यानी कि ब्लैक शापर के बाद। और आज इनमें सीड भी लगा दिया जाएगा और इन लाइनों के अंदर पानी भी लगा दिया जाएगा। तो पानी लगाने के बाद इंशाल्लाह 15 नवंबर तक फुल जर्मिनेशन हो जाएगी और हम इसको एंड नवंबर और दिसंबर के स्टार्ट में इस पर वाइट शापर डाल देंगे। और इन्हीं लाइनों के ऊपर अभी हम स्टिक लगाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे वो किस तरह डाली जाएंगी और कितनी लगाई जाएंगी वो। और उसके बाद सीड का भी आपको बताएंगे कितने पैकेट सीड लगाए, क्योंकि एक पैकेट के अंदर 250 सीड होता है तकरीबन, कमो पेश, किसी के अंदर 265 होता है कद्दू का जो सीड मिलता है उसके अंदर। तो ये आपके सामने है जी। तो दोस्तों ये जो दरमियान वाले आपको बेड नज़र आ रहे हैं, इन पे भी हम इंशाल्लाह गोभी या मटर लगाएंगे। तो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जब तक ये कद्दू ओपन होगा तो जब तक ये गोभी और जो इसके बेड्स के ऊपर मटर होगा वो इंशाल्लाह उसका एंड हो जाएगा। और जो है यानी कि कद्दू की बेलें जो हैं इस बेड्स के ऊपर आ जाएंगी। तो अभी सिर्फ इसमें 2 काम बकाया रह गए हैं। एक तो 3 काम। एक तो जब ये इसका उगाव हो जाएगा तो इसके करीब जो जड़ी बूटियाँ उगेंगी उनकी तल्फ़ी होगी, और साथ ही पौधे के यानी कि जड़ों के साथ मिट्टी लगा दी जाएगी जिस तरह गोडी की जाती है। और दूसरा क्या होगा कि इसमें स्टिकें लगाई जाएंगी और ब्लैक शापर लगेगा। और हमने 8 फुट स्टिक लगानी है और 8 फुट शापर ही इस पर डाला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ब्लैक शापर वो हम डालेंगे, क्या कहते हैं वाइट शापर, वो आपको हम बताएंगे, स्टिकें लगाएंगे। तो ये 1 एकड़ है जी, 16 बेड जिसमें बने हैं और 16 लाइनें ही ये बनी हैं जी, ये जहाँ पे सीड लगेगा। तो 11 फुट 10 फुट का यानी कि हमारा बेड्स है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा दुआ कीजिएगा कि भाई अल्लाह पाक इससे हमें बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।